नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकृति पुरुष सिद्धांत के बारे में पढ़ लिए हैं, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिए हैं। तो मुख्य रूप से अब तक जितनी भी चीज़ पढ़ाया मैंने, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति ही मुख्य टॉपिक था। इसी को समझने के लिए कि पंचमहाभूत कैसे उत्पन्न होता है और पंचमहाभूत के गुण जानना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है बहुत सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई है ना। पंचमहाभूतों की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले और भी तत्वों की उत्पत्ति हुई है। इसमें से कहेंगे कुछ तो ऐसे तत्व हैं जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, जिसमें प्रकृति और पुरुष है, ये अनादि है। भले एक जड़ है और एक चेतन है, परंतु दोनों क्या हैं, दोनों में कुछ समानता है, कुछ विषमता भी है। तो ये जो 25 तत्व के बारे में मैंने बताया, इसमें प्रकृति पुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, ये अनादि है, अनंत हैं। मतलब पुरुष के बारे में बताया गया है और यह जो है कभी भी इसका अंत नहीं है। तो ये प्रकृति पुरुष ऐसा है। लेकिन इसके बाद में जो भी है, जिसमें बुद्धि, अहंकार और पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, एक उभयात्मक मन और पंच तन मात्रा और पंच भौतिक, पंच महाभूत, तो ये सब जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न हुआ है। चलिए, तो हम आपको अब तक क्या क्या बता दिए जी। पंचविंशति तत्व में 25 तत्वों में मैंने आपको प्रकृति पुरुष के बारे में बता दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बता दिया है। तो मन के बारे में मैंने बता दिया है। मन के बारे में क्या बता दिया है, तो मन जो है उभयात्मक है। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि मन जो है आता है अंतःकरण में आता है। मन के अंतःकरण की परिभाषा मैंने कल बताया था, है ना, कि आत्मा के कार्य करने का जो है दो कारण है, मतलब साधन है, अंतःकरण बाह्य साधन और आंतरिक साधन। तो आंतरिक साधन को ही हम अंतःकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये था, है ना, परिभाषा अंतःकरण का। और इसमें जो है मन के बारे में बताया था, पहला मन के बारे में बताया था, मन के क्या मतलब परिभाषा हो सकता है, तो इसके बारे में बताया था। तो अंतःकरण क्या था, तो ये जो है आत्मा के निकटतम साधन था। इसमें मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बताया था। तो मन तो हो गया, अब बच गया क्या, तो आज यहाँ से पढ़ेंगे। आज जो है यहाँ से पढ़ेंगे अहंकार तत्व के बारे में भी वैसे बता दिया था, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको आप लोग जो है एक बार जैसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अहंकार कैसा तत्व था, तो अहंकार मतलब कोई ईगो वाला नहीं था। अहंकार मतलब अहंकार तत्व जिसे मैं निर्माता भी कहा जाता है। मैं अर्थात निर्माता, मतलब यहाँ पे जो है ये जो है अहंकार जो है मैं की भावना व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, कि मैं कोई हूँ, भले ही शरीर नहीं हो पर आत्मा तो कुछ तो है, एक तत्व। तो ये अहंकार तत्व को लेकर के व्यवसाय बताया गया। तो अब जो है पढ़ेंगे एकादश इंद्रियां क्या है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है आएगा पंच तत्व, पंच भौतिक आएगा। तो ये जो है क्या है, शरीर में कुल कितनी इंद्रियां हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, है ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शरीर में कुल कितनी इंद्रियां हैं, उनके नाम बताएं। तो शरीर में कुल 11 इंद्रियां हैं, है ना। बार बार मैं, है ना, बता रहा हूँ, है ना। जब से ये क्लास शुरू हुआ है तो इसमें मैं बता ही रहा हूँ, एकादश इंद्रियों की बात होती है। तो शरीर में कुल 11 इंद्रियां हैं। इसमें देखेंगे पहला 5 कर्म इंद्रियां, तो इससे 3 प्रकार का है, मतलब कुल 11 है, लेकिन कैटेगरी में देखें तो 3 प्रकार का है। एक कर्म इंद्रियां और मतलब ये एक नहीं है बल्कि 5 हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 जो है ज्ञान इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तो आप शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि कर्म इंद्रियां कर्म करने वाला, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने वाला या ज्ञान के साधन में जो आता है। जैसे इसका उदाहरण भी आएगा। और एक तीसरे नंबर में लिखा है उभयात्मक मन। तो मन को जब भी हम कहेंगे ना तो उभयात्मक कहते हैं, इसलिए क्योंकि मन को उभयात्मक कहने से स्पष्ट हो जाता है कि मन जो है कर्म इंद्रियां भी है, मन जो है ज्ञान इंद्रियां भी है ना। मन जो है ज्ञान को भी, है ना, इकट्ठा करता है और मतलब ज्ञान के सहायक है कि नहीं, ज्ञान को कराने में सहायक है मन,
इसलिए ज्ञानेंद्रियां, और कर्म को करने में भी सहायक है इसलिए कर्म इंद्रियां में। तो मन को इस प्रकार से रखा गया है कि ये उभयात्मक है, न ये ज्ञानेंद्रियां न कर्म इंद्रिया, तो हम इसे क्या कहें, तो उभयात्मक मन हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एकादश इंद्रियों की बात की गई है, 11 इंद्रियों की बात की गई है। तो अब जो है दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न के माध्यम से जो है ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि 5 ज्ञान इंद्रियां आपने बताया, तो ये कौन कौन से हैं और इसके क्या क्या कार्य हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां जो इस प्रकार से हैं, पहला है घ्राण, घ्राण यानी नासिका की बात किया जा रहा है। तो वैसे हम नासिका ही लिख देते तो सही सही रहता, क्योंकि घ्राण थोड़ा संस्कृत वर्ड हो जाता है। चलिए फिर भी आप समझ गए होंगे, गंध लेना मतलब नाक से ही आप समझ सकते हैं। रसना यानी कि जीभ, रसना यहाँ पे बात किया गया है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो है रसना ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या है ना कि कर्म इंद्रियां में भी गलती से लिखा गया जीभ, यहाँ पे बाक लिखना था। चलिए इसको तो सुधार कर लेंगे। तो रसना यानी कि जीभ, ये स्वाद लेने का काम है। और चक्षु यानी कि आँख, तो यहाँ पे ये तत्व हैं। ध्यान देने की बात है कि इसे जो है ज्ञान इंद्रियां कहा गया है, लेकिन ये तत्वों की श्रेणी में है कि नहीं है। तो तत्वों की श्रेणी में अगर आप देखेंगे, जो 25 तत्व हमने जो बताए थे ऊपर, तो इसमें है, ये चीज़ें हैं जिसमें बताया गया है कि 25 तत्व हैं। तो उनमें देखेंगे कि ये तत्व है कि नहीं है, क्योंकि इसके बाहर और नहीं 26वां कोई तत्व है। अगर है तो केवल ईश्वर तत्व है, और 27वां कोई तत्व नहीं, तो इसके बाहर और कोई तत्व नहीं। ठीक है, तो आयुर्वेद में कहिए या भारतीय दर्शन में यही 25 तत्व है। तो पंच विसंति तत्व है ना, जिसमें हमने कल बताया कि चित्त, हम कल पढ़े, तो चित्त तत्व है कि नहीं है, तो नहीं है। चित्त मन का ही वो आंतरिक भाग है, तो वो अलग विषय है, वो हमने कल बता दिया था। तो पंच विसंति तत्व में मतलब 25 तत्व में जो है प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार हो गया। और यहाँ पे देखेंगे स्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, यानी कि यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों की बात कर दी गई। और 11 नंबर में देखेंगे बाक यानी कि मुख हो गया, हाथ पैर हो गया, है ना, गोदा उपस्थ हो गया, है ना, इस प्रकार से हो गया 5 कर्म इंद्रियाँ। तो यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से हमने लिखने का प्रयास किया है ताकि आप सभी लोग समझ सकें। तो इसमें प्रश्न क्या था, 5 ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं, तो इसमें आता है कर्ण, नासिका, ऐसे भी लिख सकते थे, कर्ण है, नासिका है, चक्षु है ना, और जीभ है, त्वचा है ना। त्वचा भी मतलब त्वचा को बताया गया है कि कैसे, मतलब ये सब ज्ञान इंद्रियां कैसे हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां नहीं है ना, क्योंकि ये सब जो है इस प्रकार का काम नहीं करता जिस प्रकार से हाथ करता है। जैसे हाथ क्या है कि हाथों का मूवमेंट है, पैर का क्या मूवमेंट है, मुख का क्या मूवमेंट है ना, लेकिन कान का, नाक का फिट है, आँख का वहीं पे है। तो इस प्रकार से कोई कर्म नहीं करता है, लेकिन कर्म तो करता है ना, कर्म तो करता है, जैसे देखने का काम तो करता है, तो देखना भी क्या है, कर्म ही है। तो वैसे जो भी है जिस प्रकार से आप इसे समझने का प्रयास करें, लेकिन कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे क्या है कि कोई पुस्तक है, पढ़ने का कार्य करना है, तो फिर हम आँखों के द्वारा ही कर सकते हैं, या बोलना है तो मतलब ये है रसना। रसना जो है, रसना यानी कि जीभ की बात कर रहे हैं, तो किसी मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका हमें चखना है, मतलब उसके रस स्वादन करना है, तो जीभ ही कर सकता है, ना कि आपका जो है कान, नाक, है ना, इस प्रकार। नाक फिर भी कुछ सहायता कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ जाए जामुन आ जाए, जामुन का फल आ जाए, तो शायद हमें लगता है कि बिना मतलब देखे भी जामुन को आप है ना मतलब पता लगा सकते हैं कि हाँ जामुन है, क्योंकि खुशबू ऐसा। आम आ जाए, केला आ जाए, तो भले चखे ना चखे, लेकिन नाक पता कर लेता है जी, है ना। तो इस पर लेकिन कान नहीं पता कर सकता है, कान से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नाक जो है कुछ कुछ पता कर सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसका पता आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि नमक रखा रहेगा, तो नमक से तो कोई खुशबू नहीं, गंध नहीं आता है। तो जिसमें गंध है मतलब पृथ्वी महाभूत, है ना। तो पृथ्वी महाभूत का वैसे विषय जो है मतलब कि नाक बताया गया है ना। तो जिसमें पृथ्वी महाभूत रहेगा, जैसे मान लीजिए कि जटामासी की हमने कल बात किया, तो जटामासी में पृथ्वी महाभूत है
ठीक है। तो जटामासी में पृथ्वी महाभूत है, यानी कि गंध है इसमें, यानी कि इसमें पृथ्वी महाभूत है, क्योंकि गंध पृथ्वी महाभूत का गुण है। तो इसका मतलब है जटामासी में पृथ्वी महाभूत है, जो क्या है नाक के द्वारा आराम से मतलब पता लगा सकते हैं कि हाँ ये जटामासी रखा हुआ है, चाहे आँख बंद रहे, है ना, चाहे आप जीभ के द्वारा, है ना, टेस्ट करें या ना करें, आप पता लगा सकते हैं। तो जिसमें भी गंध रहेगा, जैसे लहसुन, लहसुन के लिए क्या ज़रूरी है देखना, और क्या ज़रूरी है चखना, ये तो केवल नाक से ही, क्योंकि लहसुन क्या है जी पृथ्वी महाभूत है, क्योंकि इसमें एक गंध है। तो गंध गुण किसका है जी, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी महाभूत तो है, और बल्कि ज़्यादा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा है पृथ्वी महाभूत वो हो गया, आप जिसमें गंध ज़्यादा है वो पृथ्वी महाभूत हो गया, ये है। और इसी प्रकार से जो है श्रोत यानी कि सुनना, और त्वचा यानी कि स्पर्श करना। तो क्या है कि स्पर्श करने के लिए जो है, जैसे स्पर्श किया, है ना, आपका जो है त्वचा स्पर्श किया, है ना, स्पर्श कर्म है, मतलब स्पर्श छूना, लेकिन कौन सा इंद्रियां स्पर्श कर रही है, तो त्वचा स्पर्श करती है। तो त्वचा स्पर्श किया, तो फिर क्या है कि ये जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियां किसको दिया, मन को दिया, मन को ये ज्ञान दिया कि यहाँ पे जो है हाँ हाँ ये जो है ठंडा है, ये गर्म है। तो मतलब स्पर्श करना मतलब क्या, तो दो प्रकार का, या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा, तो नॉर्मल हो सकता है ज़्यादा, है ना। और भी चीज़ें हैं, जैसे मुलायम होगा, है ना, और हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे गुण वाला हो सकता है पदार्थ, है ना। जैसे कोई पत्थर आपने पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा, है ना, कठोर होगा, और आपने मान लीजिए कि आपका हाथ जो है चला गया रुई पे चला गया, तो ये मुलायम होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वस्तु हैं कि कोई गरम गरम पानी है और एक जो है ठंडा पानी है, तो इसमें आप पता कर सकते हैं स्पर्श से ही। तो ये तो स्पर्श किया हाथ, लेकिन पता किसको चला, इंद्रियों को। पहले ये भी इंद्रियां ही हैं, लेकिन इससे ऊपर वाला इंद्रियां जो है मन है, माने कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां से परे जो है आपका मन इंद्रियां है ना। और मन से मैंने कल बताया था, मन से ऊपर कौन है, तो मन से एक मिनट आ जाता है, देखते हैं कहाँ पे लिखा था। तो पहले तो शरीर, वैसे तो शरीर बताया गया है, शरीर, शरीर से ऊपर जो है इंद्रियां, और इंद्रियां से ऊपर मन, है ना, और मन से ऊपर जो है शायद बुद्धि होगा, है ना, यहाँ पे कल आया था, है ना, इंद्रियों को बस में कर, है ना। और हाँ, यहाँ पे जो है देखिए बताया था मैंने, स्थूल शरीर से जो है इंद्रियां श्रेष्ठ है, और इंद्रियां से श्रेष्ठ जो है मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है वो आत्मा। तो ये मैंने कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मन को दिया, ये इन्फॉर्मेशन मन को दिया। पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि हमने गर्म पानी को या गर्म तेल को हमने टच किया, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले तो त्वचा इंद्रियों को मिलेगा, है ना। और मान लीजिए कि गर्म चीज़ें हैं, कोई ठंडा चीज़ें हैं, तो वैसे देख करके भी पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए गर्म पानी है तो भाप निकल रहा होगा, तो हम पता लगा सकते हैं ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन क्या है कि अंततः जो है हमें त्वचा इंद्रियां ही, तो सबका अपना अपना विषय है ना, सबका अपना अपना विषय है। और कई बार जो है एक ही इंद्रियां कई कार्य करते हैं, जैसे नाक है, तो नाक जो है मतलब क्या है कि नाक का काम है वैसे तो गंध, तो गंध के माध्यम से ही पता कर लेता है, जो जिह्वा इंद्रिय का जो विषय है वो नाक इंद्रियां कई बार कर लेता है, नासिका मतलब कर लेता है ना। घ्राण ये गंध ले लेता है। जैसे लहसुन मैंने बताया कि लहसुन तो वैसे जिह्वा का विषय है ना, मतलब पृथ्वी महाभूत है और साथ में जल महाभूत भी है। तो लहसुन तो वैसे जीवा टेस्ट करके, लेकिन गंध इतना है कि इसे आप जो है पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें गंध बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसमें गंध नहीं होता है ना। तो गंध जिसमें नहीं है यानी कि पृथ्वी महाभूत नहीं है, केवल जल महाभूत है वो, है ना। अगर वैसे कोई जड़ी बूटी हैं, वैसे तो लगभग सभी जड़ी बूटियों में गंध होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे शायद गोंद कतीरा हमने देखा है, उसमें गंध नहीं आ रहा था, है ना, गोंद कतीरा, तो उसमें जल महाभूत ज़्यादा है, पृथ्वी महाभूत कम है। आता होगा गंध होगा थोड़ा बहुत, पर क्या बहुत बहुत कम था, है ना। तो 5 ज्ञान इंद्रियां का ये था, और 5 ज्ञान इंद्रियां के बारे में और भी बताने वाला हूँ। तो 5 कर्म इंद्रियां क्या क्या है, उनके कार्य बताएं। तो 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर, यहाँ पे मैंने बिल्कुल आसान तरीके से लिखा है, हाथ पैर। हाथ का क्या काम है, तो हाथ का काम लेना देना, आदान प्रदान कह सकते हैं, या दान देना भी कह सकते हैं।
तो वैसे सात्विक कर्म कहें तो दान देना, वैसे तो लड़ाई झगड़ा भी हाथ से ही होता है, सब कुछ है ना। अच्छे बुरे सभी कर्म होते हैं ये तो हाथ का काम क्या है, लेना देना, मुख्य रूप से हम कहेंगे लेना देना, है ना। और पैर का काम है चलना, चलना फिरना। और जीभ का काम है, जीभ यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे बाक आना चाहिए, मुख आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका काम है बोलना और भोजन करना, है ना। और उपस्थ यानी कि मूत्र त्याग, मूत्र इंद्रियों की बात की गई, या गुदा ये मल त्याग की बात की, तो ये भी इंद्रियां है ना। मल मूत्र साधन जो है ना, गुदा उपस्थ, गुदा उपस्थ भी क्या है जी, तो एक कर्म इंद्रियां है, कर्म क्रिया है। तो वैसे तो मूत्र त्याग और मल त्याग है ना। और इसी प्रकार से उपस्थ का भी और काम है कि संतान उत्पत्ति, है ना। तो उपस्थ का ही एक और काम है संतान उत्पत्ति। तो इसी प्रकार से सभी का काम, केवल एक काम नहीं है, जैसे हाथ का केवल लेना देना नहीं है, बहुत सारी चीज़ है ना। जैसे हम वैद्य हैं तो हम हाथ देखते हैं, इसी से हम लिखना पढ़ना, लिखना भी हो जाएगा हाथ से, खेलना भी, तो हाथ से तो बहुत सारे कर्म होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो 5 कर्म इंद्रियों के नाम इस प्रकार से, हाथ पैर वाक गुदा उपस्थ, इस प्रकार से, इसके काम भी इसी प्रकार से बता दिया। तो इसका जो रेफरेंस आप देखना चाहें तो चरक शरीर स्थान में फिर से पहला अध्याय में ही वर्णन है, मतलब चरक शरीर स्थान पहला अध्याय में ही वर्णन है 5 कर्म इंद्रियों के बारे में और 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में सूत्र में लिखा हुआ है जी, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम पढ़ते हैं एकादश इंद्रियां क्या है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है यह जो एग्जाम्पल लिखा गया है, जहाँ से यथा नेत्र और नेत्र का विषय, ये जो लिखा है, आप कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए, फिर हम आगे बताते हैं। पढ़िए। यथा नेत्र तथा नेत्र का विषय, यथा नेत्र तथा नेत्र का विषय रूप, इन दोनों का उत्पत्ति कारण योनि तेज है। प्राण तथा ब्राण का विषय गंध, इन दोनों के उत्पत्ति का कारण पृथ्वी है। जिह्वा तथा इसका विषय रस, इन दोनों का उत्पत्ति का कारण जल है। कर्ण तथा इसका विषय शब्द, इन दोनों का उत्पत्ति का कारण आकाश है। और त्वचा तथा इसका विषय स्पर्श, इन दोनों का उत्पत्ति का कारण वायु है। इसलिए अन्य इंद्रियों के विषय का ग्रहण अन्य इंद्रिय नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं कर सकते। इसका शायद एक मनुष्योत्तर प्राणियों का एक अपवाद हो सकता है। सर्प का क्या आप सभी लोग जानते हैं? सर्प सुनने का काम किससे करता है? ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। सर्प के बारे में चक्षुश्रवा माने आँखों से सुनने वाला, सांप के बारे में बताया गया, क्योंकि उसके अलग से कान नहीं होते क्या? ऐसा आप सभी लोग जानते हैं क्या? चलिए ठीक है। वैसे कई लोग कहते हैं कि जीभ से ये लोग सुनते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए आँख का ही बताया, जीभ से सुनने का काम तो शायद ये तो जीभ से तो बस क्या है कि कुछ पता कर सकते हैं ना, मतलब गंध का ज्ञान या फिर कुछ ऐसा ही डिटेक्ट कर सकते हैं। सुनने का काम जीभ से तो नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो विस्तार से वही जानेंगे, सपेरा जानेंगे, है ना। तो इसमें बताया गया है इंद्रियों का क्रमशः वर्णन। तो इसमें देखिए जो दो लाइन है ना, इसमें क्या बताया गया है कि जिनसे बुद्धि अपने व्यापार में, मतलब अपने कार्य में प्रवृत्त होता है, बुद्धि अपने कार्य में प्रवृत्त होता है, वे अपने अपने कर्मानुसार अनुमान करने योग्य 5 ज्ञान इंद्रियां क्रमशः एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। बस एक इसे समझना, नीचे वाला लाइन, कि जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां की बात की, कर्म इंद्रियां की बात नहीं करते यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं क्रमशः एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। बस यही समझना है कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं वे क्रमशः एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। जैसे पहला आता है जी आकाश महाभूत, आप सभी जानते हैं, है ना। यहाँ पे उदाहरण जो भी पहले दिया गया है ये बात अलग है, पर हम देते हैं। चलिए इसके लिए हम पीछे बढ़ते हैं, है ना। एक एक क्या है महाभूतों के, फिर से हम इसे पढ़ते हैं दोबारा, फिर रिपीट हम करते हैं। क्या बताया गया है कि 5 ज्ञान इंद्रियां क्रमशः एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है।
एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। एक एक जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो एक एक महाभूत की, है ना, एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है, मतलब महाभूत की अधिकता से युक्त है। जो ज्ञान इंद्रियां हैं 5 ज्ञान इंद्रिय, जैसे कान की हम बात कर रहे हैं, पहला कान है। क्यों पहले कान हमने कहा दिया? क्योंकि कान आकाश महाभूत से कान की बताया गया ना रिलेशन, तो इसलिए तो आकाश माने कान में जो है आकाश महाभूत का तन्मात्रा लगता है, क्योंकि उसका जो है जो तन्मात्रा है या कहिए कि जो गुण है वो शब्द है, तो शब्द सुनने का काम कान ही कर सकता है। तो जो यहाँ पे देखेंगे इस चार्ट में, इस चार्ट से समझाता हूँ, जो कान है तो उसका जो है विषय क्या है जी? शब्द है, माने कि सुनना शब्द है। तो शब्द ये गुण भी है ना, और तन्मात्रा भी है शब्द, जो आकाश महाभूत का ही है, केवल आकाश महाभूत का है। लेकिन जो त्वचा आता है ना, पहला तो हो गया कान, ये भी क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। और दूसरा जो है त्वचा, तो त्वचा क्या है जी? तो त्वचा का विषय क्या है? त्वचा का विषय है स्पर्श, त्वचा का विषय स्पर्श है। इसके साथ साथ में शब्द और स्पर्श भी आ गया, मतलब वायु और आकाश का दोनों गुण जो है त्वचा के साथ काम करेगा, है ना। और तीसरा विषय है तेज। तीसरा जो है, तीसरा तेज किसका विषय है? तो आँख का आ गया। तो आँख का क्या काम है? स्पर्श। आँख का वैसे जो विषय है ये देखना है, यानी कि रूप। तो इसमें जो है शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप। तो इसका मतलब यानी आँख जो है शब्दों को जो सुनने वाला, आँख से कैसे सुन सकता है? लेकिन महाभूत तो आ गया ना, आकाश महाभूत जुट गया ना। ये यहाँ पे महाभूतों की ही बात किया गया है कि एक एक महाभूत की अधिकता से है। तो आकाश में मतलब क्या, नेत्र में जो है, नेत्र का यहाँ पे जो है आकाश, वायु और तेज। और इसके बाद आ गया जीव। तो जीव का क्या है? एक महाभूत और बढ़ जाएगा, उसमें क्या है? इसमें एक एक महाभूत की और अधिकता हो जाएगी, वो है आप महाभूत की, तो उसमें जीव की आ जाएगी, है ना। जीव का विषय है रस। जीव का विषय है रस, यानी कि रसना। मतलब क्या है कि रसों का भी ग्रहण करना, स्वाद का पता लगाना, ऐसा समझिए। तो इसमें आप महाभूत, एक महाभूत की फिर से अधिकता हो गई। और अगला है ना गंध, है ना। तो गंध किसका विषय है? नाक का विषय है। और यह जो है जब पृथ्वी महाभूत की अधिकता हुई तो एक महाभूत की फिर से अधिकता हुई, तो ये जो है नासिका, ये नाक का विषय है। नाक का विषय है गंध लेना, है ना, जैसा कि हमने ये लिखा है ना, देखिए। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही था, नासिका देखिएगा, है ना, जो घ्राण ही पहले ही में लिख दिया था मैंने, ये ज्ञान इंद्रियाँ। तो इसमें इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं क्रमशः एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है ना। तो ये है। और क्या बताया गया है कि जो नेत्र हैं, नेत्र का विषय क्या है? तो देखने का काम करना। तो इसका उत्पत्ति का कारण क्या है? तो तेज महाभूत है। इसका उत्पत्ति का कारण जो है तेज महाभूत है, और दूसरा कारण नहीं है ना। तेज महाभूत प्रमुख रूप से है। तो इसमें दूसरा बताया गया है कि इसमें जो गंध है, गंध जो है ये पृथ्वी का कारण है। गंध जो है ये पृथ्वी महाभूत का ही कहिए कि तन्मात्रा है या गुण भी है। तन्मात्रा मतलब कहिए कि पृथ्वी तो एक जो है समझ लिए कि पूरा पार्ट है पृथ्वी महाभूत, लेकिन इसका जो सूक्ष्म पार्ट है वो तन्मात्रा, इसको हम कहते हैं। तन्मात्रा का परिभाषा कल से हम यही पढ़ेंगे कि तन्मात्रा क्या है, महाभूत क्या है, ठीक है। तो कल और भी विस्तार से मैं बता दूंगा, है ना, कि तन्मात्रा क्या। तन्मात्रा मतलब क्या है कि महाभूत का जो है छोटा पार्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। महाभूत का जो है सूक्ष्म हिस्सा, है ना, जिससे मिल करके बहुत सारे जो है, मान लीजिए कि बहुत सारे शब्द मिल करके आकाश महाभूत बना, आप ऐसा समझ लीजिए, है ना। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ, जिससे क्या है कि आकाश महाभूत की मैं बात कर दिया ना, और ये किससे बना है? तो आकाश महाभूत के गुणधर्म मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो जो प्रकृति है, तो प्रकृति भी पूरा जो है शब्द महाभूत से ही बना है ना। शब्द तन्मात्रा से बना है ना।
वैसे शब्द तन्मात्रा नहीं कहेंगे, लेकिन ये विशेष है, मतलब शब्द तो फिर भी मतलब क्या है कि एक स्थूल है प्रकृति की तुलना में, लेकिन वैसे जैसे क्या है कि हिंदू धर्मशास्त्र में या फिर जितने भी धर्म है, एक शब्द है जी, है ना, ओम, या इसको अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ओमीन, है ना, क्या कहते हैं, ओमीन कहते हैं, कुछ तो ओमीन कहते हैं ना, शायद ईसाई लोग ओमीन कहते हैं, ओमीन। और एक तो ओमकार, है ना, मुसलमान क्या कहते हैं? हाँ नहीं, लेकिन ओम शब्द ऐसा ही अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, सबका उच्चारण करने का अलग अलग। जैसे हम लोग कहते हैं योग, योगा, लेकिन क्या है कि विदेशी लोग योगा नहीं कह सकते हैं, यो कहेंगे योगा, है ना, योगा, ऐसा ही कहेंगे। हम लोग ये अच्छा से मतलब उच्चारण कर लेते हैं संस्कृत। तो ऐसा उच्चारण करने के बाद, पर क्या एक शब्द कॉमन है हर एक धर्म में, वो है ओम शब्द, है ना। तो ओम जिसमें देखेंगे कि हालांकि इसके बारे में अभी नहीं विस्तार से बताएंगे, फिर भी ये भी जो है सृष्टि उत्पत्ति का एक कारण है ना, एक थ्योरी है ना, उस आधार पे हम बताएंगे कभी, है ना। हालांकि बता देना चाहिए था, लेकिन अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि टॉपिक बनाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, है ना। जिसमें क्या है कि एक थ्योरी है, इसका नाम है वैदिक रश्मि थ्योरी, ये कभी मैं बताऊंगा, या फिर अभी सृष्टि निर्माण से ही संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे रश्मियाँ हैं, जैसे ओम रश्मि, प्राण रश्मि, ऐसे बहुत सारे रश्मियाँ जिससे मिल करके सृष्टि बना। तो ये रश्मि मतलब क्या, रश्मि मतलब एक प्रकार से तरंग, जैसे हम ओम ऐसा उच्चारण करते हैं तो क्या निकलता है जी, है ना, एक ऐसा हम उच्चारण करते हैं तो क्या निकल रहा है, एक ध्वनि निकल रही है ना, एक तरंगे, तो कुछ तो निर्माण हो रहा है ना। तो आयुर्वेद में या फिर कहिए कि अपने चिकित्सा पद्धति में भी एक चिकित्सा रहा है, मंत्र चिकित्सा। तो मंत्र चिकित्सा से कैसे ठीक होता है, तो इससे जो हम ध्वनि कर मंत्र जो पढ़ते हैं और इससे जो निकलता है ना, तरंगे निकलती, मतलब क्या है कि ध्वनि तरंगे वेव निकलता है, तो उसके माध्यम से उसके शरीर पे या जिसको सुनाई पड़ रहा है उस पर असर पड़ता है बॉडी पे, तो फिर वो मंत्र चिकित्सा काम करता है ना। तो पर आज तो क्या है कि गलत साबित कर दिया गया है मंत्र चिकित्सा को, लेकिन क्या है कि मंत्र चिकित्सा इसलिए गलत साबित हो जाता है क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने का ढंग नहीं है ना, बिल्कुल गलत पढ़ते हैं, है ना। मतलब क्या है कि व्याकरण पहले आनी चाहिए, मंत्र को पढ़ना है तो शुद्ध मंत्र पढ़ना है, मतलब शुद्ध मतलब सही सही उच्चारण करना है ताकि उसका प्रभाव पड़े। और गलत मंत्र पढ़ेंगे, गलत तरीके से उच्चारण करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का बहुत सारे वर्ड जो है गलत उच्चारण करते हैं, है ना, बहुत सारे, है ना। जैसे नाम ही ना ले तो सही रहेगा, जैसे हमारे यहाँ कई बार ना स्टेशन को मतलब वो कहा टीशन कह देते हैं, और कहीं कहीं तो हमने सुना है स्कूल को स्कूल कहते हैं, है ना, स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे, हम लोग को तो कुछ नहीं आता है। तो ऐसा बहुत सारे जो हैं वर्ड हैं, तो इंग्लिश का वर्ड हम सही से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, या फिर जो संस्कृत का वर्ड है तो इसके लिए जो है जो विदेशी है वो सही उच्चारण नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बता रहे हैं उच्चारण कि मंत्रों का या शब्दों का उच्चारण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से जो है वो बॉडी के ऊपर, मतलब अपने शरीर के ऊपर, आसपास के चीज़ों के ऊपर प्रभाव जमाता है, बिल्कुल। तो क्या है कि जैसे आप कोई मंदिर जाते हैं या कोई आप गुफा जाते हैं, इसके बाद आपको वहाँ पे ध्यान लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है या फिर जो भी कहिए कि बताया गया है कि जैसे मान लीजिए ध्यान कहाँ करना चाहिए, तो बताया गया ध्यान गुफा में करना चाहिए। तो गुफा से क्या लेना देना है जी, ध्यान कहाँ करना चाहिए, तो कहा गया ध्यान गुफा में करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, योगा भले आप जो है बिल्कुल खुले में करिए, योगा मतलब हम योग की बात, मतलब क्या है कि एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज भले आप बाहर में करिए, योगासन भले बाहर में करिए, पर योग जो है ना, या फिर मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, ये गुफा में करिए। क्योंकि जो भी आप मंत्र उच्चारण करेंगे ना, तो वो गुफा ऐसा होगा जिसका जो है आसपास के जो है ध्वनि, या फिर कहिए कि जो भी पुनः आपके जो है शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, शरीर के ऊपर पुनः प्रभाव पड़ेगा। जो भी आप उच्चारण करेंगे ध्यान के दौरान, कुछ तो करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, चाहे मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो जो गुफा होगा वो आपको सहायता करेगा, वो वापस जो है वो मंत्रों का प्रभाव आपके और मान लीजिए खुले में कर रहे हैं तो फिर क्या है, वो तो चला जाएगा। जो भी मंत्र आप जो बोलेंगे इसका जो प्रभाव या फिर असर जो कहिए कि ध्वनि का जो असर, तरंगे का असर जो है ना, जो बनेगी,
तो वो सभी जो है आसमान में चला जाएगा या फिर कहीं बहुत दूर तक जाएगा, जिससे क्या है वापस आपको मिलने वाला नहीं है हो सकती। लेकिन जब आप एक गुफा में बैठ के करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो है मतलब क्या है कि मतलब ध्वनि क्या है, ध्वनि भी एक प्रकार से एनर्जी है ना। जैसे ध्वनि क्या है, एक प्रकार से एनर्जी ही है ना, तो एनर्जी आपको लौट के मिल जाएगी दोबारा। मतलब क्या है कि जो आपने बोला तो जो गुफा हो गई उससे टकरा करके बहुत सारे पहाड़ चट्टाने उससे टकरा के आपको जो है आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, जो दोबारा जो है आएगा। तो ऐसे कुछ बताया गया, गुफा में ध्यान करनी चाहिए या फिर जैसा भी। तो एक शब्द है ओम, है ना, तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में इसको ओमीन या फिर ओमकार, है ना, ऐसा अलग अलग नाम दे दिया गया, पर है एक वही है, लगभग वही है ना। जो मैं धर्म में थोड़ा बहुत जानता था, जैसे ईसाई में ओमीन कहते हैं, हमें जहाँ तक मालूम है ईसाई धर्म वाले ओमीन कहते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा समानता है ओम और ओमीन। और एक जो है सिख धर्म के लोग जैसे होते हैं जो ओमकार कहते हैं, ओमकार, ओम नहीं ओनकार, ऐसा ही कुछ उच्चारण रहता है उनका। ठीक है, तो जो भी है पर एक शब्द है, तो इसमें जो है बताया गया है वैदिक रश्मि थ्योरी में ऐसा बताया गया कि कुछ जो है रश्मियों से बना। रश्मि कहने का मतलब यहाँ पे मतलब क्या एक प्रकार से कहिए कि यहाँ पे जैसे आवाज़ें जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान जो है बहुत क्या हो रही है कि दूर तक सुनाई क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो आसपास के लोग ही सुन रहे हैं, पूरा गांव तो नहीं सुन रहा है ना, या पूरी दुनिया तो नहीं सुन रहा है। तो इसका कारण क्या है कि जहाँ जितना हम जोर से बोल पाएँ वही उसका ऊर्जा है ना, मतलब जब ध्वनि एक प्रकार ऊर्जा है ना, तो जहाँ तक इसकी जो है शक्ति है वहाँ तक काम करता है। इसी प्रकार से जो है ये शब्द भी ओम आदि शब्द भी या जितने और भी बहुत सारे मंत्र भी हो सकते हैं, ये सभी शब्द भी कहिए कि ऐसा है जो क्या है कि कुछ निर्माण कर रही है या कहीं सृष्टि निर्माण कर रही है, ऐसा भी बताया गया है। तो वैदिक रश्मि थ्योरी में ये सब है, तो बताएंगे आगे। तो प्राण हो गया, प्राण नहीं, यहाँ पे क्या बताया, नेत्र का विषय है रूप, जिसका उत्पत्ति का कारण है तेज, और दूसरा है जीवा तथा इसका विषय है रस, इन दोनों का उत्पत्ति कारण है जल, और कर्ण इसका विषय है शब्द, कान का विषय है शब्द, दोनों की उत्पत्ति का या कर्ण का या कर्ण इंद्रियां की बात यहाँ पे कर सकते हैं, कान का नहीं। इसकी उत्पत्ति का कारण तो आपको पता है पंच महाभूत है, ये कान है, ये तो मान के चलिए डब्बा है, ये आँख है एक मान के चलिए डब्बा है, इसके अंदर में इंद्रियां हैं जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है, ये जो बाहर है वो एक केवल डब्बा है, अंदर में है इंद्रियां। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कभी नहीं समझना है कि आँख हम कह रहे हैं तो आँख मतलब ये नहीं, आँख कहने का मतलब आँख मतलब ये है, लेकिन चक्षु इंद्रियां कहने का मतलब है ये केवल आँख का गोला है या डब्बा है, इसके अंदर इंद्रियां हैं, जो एक तत्व है जो आपको दिखाई नहीं पड़ सकता है ना, जो आपको दिखाई नहीं पड़ सकता है, पहले हमने बात किया था। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये था और भी इसके साथ में हमने इसमें जोड़ा है, इसमें यही बताया गया है कि देखिए किसी वस्तु के अभिमान करने को अहंकार कहते हैं, अहंकार की परिभाषा हो गया, और अहंकार जो है से ही जो है क्या उत्पन्न हो रहे हैं, तो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, और कल बताएंगे तन्मात्रा। तो तन्मात्रा और महाभूत कल का विषय है जी, आज का नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इस चार्ट से समझने का प्रयास करना, टोटल इतना ही प्रयास करना है समझने का जो भी हमने अभी तक बताया। तो कुल मिला करके तो 4 भाग में कहें तो कुल मिला करके इतना ही है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष सिद्धांत के आधार पे, पहले महत्त्व, फिर अहंकार तत्व, है ना, और अहंकार तत्व जो है 3 प्रकार के, सात्विक हो सकता है, राजसिक और तामसिक हो सकता है। तो सत और रज से एकादश इंद्रियां उत्पन्न हुआ। सत और रज रहेगा, राजसिक अहंकार रहेगा, तो सत और रज से मतलब है जो एकादश इंद्रियां हैं वो सात्विक है, लेकिन इसमें राजसिक जो है अहंकार ये सहायता करता है, और तन्मात्रा जो है तामस है ना, तम गुण वाला है, पर इसमें भी रज गुण जो है सहायता करता है। तो यहाँ पे जो अहंकार के 3 गुण है, रज कोई तत्व है,
ये जो 3 चीज़ें हैं ना, सत रज तम, ये कोई तत्व नहीं है, पहले भी हमने बता दिया। तो ये तत्व नहीं है, केवल गुण है ना। ये केवल क्या है, ये गुण है। जैसे क्या है, वात पित्त कफ, तो वात पित्त कफ हैं, है ना। जैसे वायु महाभूत हैं, तो ये तत्व, ये महाभूत हैं, ये कहिए ये तत्व है, इसके गुण नहीं है तत्व। जैसे बात का गुण है रुक्ष, तो रुक्षता कोई तत्व है क्या? नहीं है, ये तो किसी वस्तु का गुण है ना। हमने बताया लघु, तो लघुता कोई तत्व है क्या? नहीं। गुरुता कोई तत्व है? नहीं। जो गुरु आदि जो गुण होते हैं, ये कोई तत्व नहीं, गुण तत्व नहीं हो सकते हैं, ये गुण ही है। तो कुछ लोग मानना होता है, एक बात क्लियर मैं यहाँ पे, अगर कुछ लोग कहेंगे कि सत रज तम 3 तत्व, नहीं, 3 तत्व नहीं, 3 गुण, ये तीनों का तत्व नहीं मान सकते हैं, और मानते हैं तो ये गलत है। सभी के आधार पे, आयुर्वेद के आधार पे और भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन के आधार पे। तो सत्रस्तम को कभी भी गुण मानने की गलती नहीं करना है, सत्रस्तम को तत्व नहीं मानना है, सत्रस्तम को गुण मानना है, गुण मान करके इसे जो है हमें समझना है। तो कल हम आज अब तक जो है प्रकृति पुरुष महत्तत्व अहंकार और सत्रस्तम एकादश सिद्धियाँ यहाँ तक पढ़ लिए। कल क्या पढ़ेंगे जी? कल से हमें बस 2 ही चीज़ पढ़ना है, पंच तन मात्रा और पंच महाभूत। पंच तन मात्रा, तन मात्रा मैं फिर से बता देता हूँ, तन मात्रा मतलब कि जो महाभूत है, इससे पहले का जो है सूक्ष्म पार्टिकल, आप ऐसा समझ सकते हैं, जिसमें शब्द, तो शब्दों के बहुत सारे जो है, शब्दों के जो है आप कहिए कि बहुत सारे शब्दों के समूह को आकाश महाभूत कहेंगे, आप ऐसा समझ। स्पर्श, तो स्पर्श क्या है? स्पर्श के पैकेट को मतलब वायु महाभूत कहेंगे। रूप, तो रूप एक मतलब क्या है कि सूक्ष्म परमाणु है, मतलब सूक्ष्म है, और ये स्थूल है थोड़ा, महाभूत, है ना। तो रूप जो है, रस है, गंध है। तो इस प्रकार से ये 5 तन मात्रा है, जो क्या है कि ये पंच महाभूतों का जो है सूक्ष्म रूप है, और इसी से उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये कल का विषय है, आज हमने यहीं तक हमें रखना है ना। ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, उभयात्मक मन के बारे में हमने पढ़ा। कल से पढ़ेंगे पंच महाभूतों के बारे में, कल पढ़ेंगे, और इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, जैसे आकाश महाभूत का क्या गुण है, आकाश महाभूत के कितने गुण हैं, तो एक एक गुण के बारे में कल से पढ़ेंगे। तो आकाश महाभूत का जैसे गुण होता है, लघु गुण है ना, लघुता आदि है ना, यही सब गुण रहने वाला है। ठीक है, तो गुणों के बारे में वैसे बता ही चुके हैं, फिर भी बस इतना बता देंगे कि इसके ये गुण हैं। जैसे लघु, तो लघु आकाश महाभूत के गुण है, गुरु पृथ्वी महाभूत के गुण है ना। तो इसी प्रकार से जो गुण है जिसके, इसके बारे में बताते जाएंगे। तो आकाश, ये पंच महाभूत का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस महीने में क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? चलिए, हो जाएगा लगभग क्लियर, महाभूत वाला टॉपिक। कुछ बचेगा, तो अगले महीने में क्लियर करेंगे। तो अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। आज बिल्कुल सीधा सरल और बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक था अपना। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय के बारे में। तो इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कल के टॉपिक से, या अब तक के जितने भी हुए हैं, है ना, इधर पंच महाभूतों से संबंधित उसके टॉपिक से रिलेटेड, तो रख सकते हैं प्रश्न। हाँ, राम राम गुरु जी। हाँ जी, राम राम। गुरु जी, जो जैसे आपने पहले बताया था ना ये रसों के बारे में, जैसे मधुर, लवण, कटु, सहायक, ये इन मैंने आपने बोला था भाई, ये जैसे मधुर है, ये भूमि तत्व हो गया, और जो ये आज बताया गया इसमें जैसे गंध भूमि का तत्व, इसमें कुछ समझ नहीं आया। भूमि का जो, अच्छा आपको क्या समझ में नहीं आया? आपका प्रश्न भी समझ में नहीं आया ना हमें। जैसे इसमें बोलना था ना भी, जैसे मधुर मीठा, वो भूमि तत्व है, उसमें पाया जाएगा मीठे में। हाँ, वो तो मैंने रसों के अध्याय में बताया था कि जैसे मीठा कोई वस्तु है तो उसमें पृथ्वी महाभूत है, ये बताया था। आज जैसे आपने बताया, आज आपने बोला भी जैसे ये गंध में भूमि तत्व है। हाँ, अगर कोई वस्तु गंध वाला है तो इसमें निश्चित रूप से पृथ्वी महाभूत है। जैसे रक्त देखिए, ब्लड में क्या है जी, गंध आता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि खून है ना, तो खून में गंध है कि नहीं अपने ब्लड में, है ना। तो
उसमें गंध जो है, इसका मतलब है कि रक्त में पृथ्वी महाभूत है, ठीक है। और रक्त तरल है, इसलिए इसमें जो है, इसमें पता चलता है जल महाभूत है। तो हमने रक्त के पंच महाभूत में आपको बताया था कि रक्त किस प्रकार से पंच महाभूत इसमें। तो जिसमें गंध है वो पृथ्वी महाभूत वाला है, और जिसमें ज़्यादा गंध है मतलब पृथ्वी महाभूत प्रधान है, ठीक है जी। जैसे ये जैसे आपने, लहसुन, हाँ, जैसे आपने अश्वगंधा आपने सेवन लहसुन किया, हाँ, तो अश्वगंधा आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा गंध वाला होता है अश्वगंधा। इसका नाम में ही देखिए ना गंध लिखा हुआ है, सर्पगंधा आपने सुना? जैसे ये लहसुन के बारे में बोले आपने, भाई इसमें ये गंधा है, ये भूमि तत्व है, और अगर उसके गुण देखते ना, फिर वो कटुक सा क्या वो तीखा और तेज, वो उसमें भूमि तत्व नहीं है। नहीं, भूमि तत्व तो देखिए पंच महाभूत है ना। पंच महाभूत तो होना ही होना है। कोई भी ऐसा तत्व है, माने कोई भी ऐसा वस्तु है जो पंच महाभूतों के बिना नहीं बन सकता है, कम बेश हो सकता है। ऐसे लहसुन के बारे में बता दिया, तो लहसुन का गुणधर्म मैं देख करके भाव प्रकाश निघंटू से फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि लहसुन का मैं बहुत बहुत कम प्रयोग करता हूँ। केवल एक मेडिसिन हमारे पास है लहसुन का है ना, उसका नाम भी हमने ऐसा ही रख रखा है, गंधराज, है ना। मैं आपको बताता हूँ दरअसल क्या है, लहसुन का गुणधर्म पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जो है समझ में आएगा कि लहसुन में तो गंध आ रही है, लेकिन इसमें पृथ्वी महाभूत कितना है निश्चित रूप से है। जब गंध आ रही है तो पृथ्वी महाभूत है ना। पर क्या है कि इसका जो गुण है, कर्म है, वीर्य है, विपाक है, प्रभाव है, इस हिसाब से अलग लाभ दिखाएगा, है ना। तो अलग बात है, लेकिन क्या है कि इसमें पृथ्वी महाभूत निश्चित रूप से है जी। गंध है ना, तो इसमें पृथ्वी महाभूत है। और जैसे कि अश्वगंधा के बारे में बता रहा था, अश्वगंधा या सर्पगंधा, और भी कौन है जी, और भी कोई गंधा है, गंध है, तो बहुत सारे ऐसे जिसमें ऐसे शब्द लगे हैं, तो जैसे मुख्य रूप से अश्वगंधा के प्रयोग करते हैं। तो अश्वगंधा का ऐसा है कि इसका जो है काफ़ी ज़्यादा गंध आता है। इसमें बताया अश्वगंधा तो नाम ही है कि अश्व के जहाँ पे अस्तबल होते हैं ना, तो वहाँ पे जाने पे जो फील होता है ना, वही जड़ी बूटी इसको उखाड़ते समय या फिर प्रयोग करते समय, है ना, बनाते समय ऐसा गंध आता है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। और घोड़े जैसी ताकत भी देता है ना, इसलिए भी अश्वगंधा है। तो अश्वगंधा का मतलब ये होता है। और अश्वगंधा में देखेंगे कि इसमें गंध है, यानी कि पृथ्वी महाभूत होता भी है जमीन के अंदर, यानी कि पृथ्वी महाभूत विशेष रूप से। और देखते भी होंगे अश्वगंधा लेने से वजन बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, या जो भी कहिए बढ़ता है, और स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। तो स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करता है, क्योंकि फिर से वही कि जब हम रात्रि को भोजन करने के बाद में लेते हैं, तो चूँकि हमारा उदान वायु का अग्नि महाभूत या वायु महाभूत बढ़ गया होता है, तो फिर यहाँ पे अश्वगंधा लेते हैं, जो अश्वगंधा पृथ्वी महाभूत है, तो हमारी अग्नि को कंट्रोल कर देता है ना, या फिर कहिए कि संतुलन करता है, तो हमें स्ट्रेस लेवल में आराम देखने को मिलता है। या फिर सुबह खाली पेट लेते हैं, तो अपान क्षेत्र में पृथ्वी महाभूत को बढ़ा करके वजन बढ़ाने का काम करता है। तो अश्वगंधा इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी है, सर्पगंधा भी है, लेकिन अभी मैं बहुत इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना। चलिए, इसका उदाहरण हमने दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं कल मैं देखता हूँ, है ना, आपका जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर मिल जाएगा लहसुन का ना। तो लहसुन का गुणधर्म पूरा जो है देखना पड़ेगा जी, ठीक है, फिर आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। हाँ जी, ये नमस्कार, ये तेजस राजस के बारे में थोड़ा सा एक बार और समझाएंगे? अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, ये जो है गुण के बारे में तो रह ही गया है टॉपिक, है ना। सतरस्तम के बारे में तो टॉपिक रह ही गया है। आपने सही किया, आपने प्रश्न पूछ करके याद दिला दिया कि ये सतरस्तम क्या रहा। तो सतरस्तम एक तत्व नहीं, ये तीनों तत्व नहीं है, लेकिन आपको जो है मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है कि आपको जो है सतरस्तम जो है बहुत ऐसे स्थान पे देखने को मिलेगा कि ये तीनों तत्व हैं, जबकि तत्व नहीं है। ये तीनों तत्व नहीं है, क्योंकि ये अस्तित्व नहीं है इसका। आत्मा का अस्तित्व है ना, बुद्धि का, अहंकार का अस्तित्व है, इंद्रियों का अस्तित्व है, पंच महाभूत पंच तन मात्रा का अस्तित्व है, लेकिन सतरस्तम का कोई ऐसा जो है नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बात का लघु गुण या बात का रुक्ष गुण, तो बात तो है, लेकिन इसका गुण का क्या कोई अस्तित्व है, मतलब इस प्रकार से कोई है सच में वस्तु जो है। बस आपको क्या दिखता है कि हाँ ये लघु गुण है या खर गुण है, बस यही दिखता है। शीत गुण है बात का,
पित्त का उष्ण गुण है, कफ का गुरु गुण है, शनि गुण, पर कोई वस्तु तो नहीं है ना, किसी वस्तु का वो गुण है। जैसे मान लीजिए मैं तेज हूं, तो मैं तो एक तत्व है कि मैं, लेकिन तेज ये कौन सा वस्तु है? तेज तो कोई वस्तु नहीं है ना, किसी में हो सकता है, है? किसी में हो सकता है। हाँ, ये तो सभी में होता है, ये गुण है तेज होना। बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान हूं, तो मैं तो हूं, मैं तो है, मैं अहंकार तत्व बता रहा है कि मैं, मेरा कोई अस्तित्व है। और यहाँ पे बुद्धिमान होना, बलवान होना, तो ये सब नहीं है तत्व। तो ये आपको बस इतना समझना है कि ये केवल गुण है ना, गुण है, ना कि कोई तत्व है। तो गुण बस क्या है कि गुणों के बैलेंस होना, गुणों का इनबैलेंस होना। तो देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या बताया गया है कि भागवत ऋषि का पहला अध्याय का जो सूत्र है, कुछ इसमें बताया गया है, रजस तमश्च मनसो, रजस तमश्च मनसो, है ना, मतलब रज और तम गुण समझने का प्रयास करिएगा। जो दो गुण है ना, रजस या रज, तमस यानी कि तम, तो रज या तम, इसको राजसिक भी कहते हैं, तामसिक भी कहते हैं। तो ये गुण है जो क्या है, ये दोष भी है, मन के दोष हैं, क्या है ना, मन के दोष हैं। तो ये मन के दोष हैं जिससे मानसिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। और जो सत्य है, सत्य को जो है ये गुण है, लेकिन क्या है, ये दोष नहीं है, क्योंकि दोष तो वही है ना जो दोष उत्पन्न करे, है ना। तो इसे सत्य कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए शायद भागवत ऋषि ने रजस तमस च मनसो ऐसा लिखा है कि मन के मतलब बीमारी जो होता है, तो या तो मन का बीमारी होगा तो शरीर की बीमारी होगा। तो मन के बीमारी में जो दोष होंगे रज और तम होंगे, और जो शरीर के बीमारी होंगे वो वात पित्त कफ होंगे, यानी कि पंच महाभूत होंगे। तो ये तीनों गुण हैं, ठीक है। और पंच महाभूत, ये पंच तन्मात्रा, ये सब तत्व हैं, है ना। इतना अभी आपको समझना है, और ज्यादा कुछ नहीं। और ये तीनों जो है, जैसे मान लीजिए ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है ना, या कोई भी प्राणी है, तो उसमें ये तीनों गुण होंगे, सत्व भी होंगे, रज भी होंगे, तम होंगे। जिस प्रकार से कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, या फिर कोई भी व्यक्ति है विशेष, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, आप हैं, हम हैं, या आप सभी लोग, तो इसमें देखते हैं वात पित्त कफ का नाश नहीं हो सकता है, रज का भी नाश नहीं हो सकता है, या तम का भी नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों दोष हैं। इसका मतलब ये नहीं, ये दोनों रज और तम दोष हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, रजगुण और तम गुण, केवल सतगुण को बढ़ा दिया, सात्विक हो जाए, तो फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा, विकृतियां उत्पन्न होंगी। तो तीनों की प्राकृतिक अवस्था बनी रहनी चाहिए। जैसे बात पित्त कफ, तो कहते बात बढ़ गया, तो बात दोष है, बात को हटाओ, पित्त है, पित्त को हटाओ, तो नहीं हट सकता, हटाने पे भी नहीं हटेगा, और हटेगा तो फिर मृत्यु ही है। तो जिस प्रकार से बात पित्त कफ त्रिदोष कहलाते हैं, इसी प्रकार से इसमें त्रिदोष नहीं है, इसमें सत्य को दोष नहीं माना गया है, केवल रज और तम को माना गया है जी, ठीक है। भागवत ऋषि ने जो माना है वही मैं बता रहा हूँ। तो और वास्तव में रज और तम ही बीमारियां उत्पन्न करते हैं, सत्य बीमारियां नहीं उत्पन्न करते हैं। लेकिन है तीनों गुण, और तीनों गुण जो है कमोबेश होनी चाहिए, ज़्यादा सत्गुण होनी चाहिए, फिर रजगुण, फिर तम गुण होना चाहिए। सत्गुण से क्या है, सत्वगुणी, है ना, क्या होता है, मतलब कि अच्छे कार्य करता है। तमोगुणी मतलब क्या है कि ऐसा है कि सत्वगुणी पूरे संसार के लिए सोचता है, रजोगुणी केवल अपने परिवार के लिए सोचता है, तमोगुणी तो अपने लिए केवल सोचता है, या फिर अपने लिए भी नहीं सोचता है ना। तो मतलब सत्वगुण मतलब क्या है कि एक अच्छा गुण है, इससे थोड़ा मतलब क्या है कि मतलब रजगुण भी सत्गुण से नीचे आ गया, और रजगुण से भी नीचे तम गुण आ गया, ठीक है। तो सत्गुण से बुद्धि सात्विक होकर के अच्छे कार्य में मतलब प्रवृत्त होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। रजगुण से थोड़ा खराब काम करने लग जाते हैं, है ना। और तम गुण से तो बिल्कुल खराब काम करते हैं, मतलब क्या है कि बिल्कुल अधर्म का काम करना। तो इस प्रकार तो ये तीनों जो सत रज तम है, तीनों का होना जरूरी है, और तीनों होता ही है, कमोबेश होता है। कोई किसी में ज़्यादा सात्विक होता है, कोई ज़्यादा राजसिक होता है, कोई ज़्यादा तामसिक होता है, तो उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं। तो ये केवल तीनों गुण है। जैसे मान लीजिए कि किसी का रुक्षता बढ़ गई, तो रुक्षता बढ़ गया तो मतलब बात ज़्यादा बढ़ गया, है ना।
तो इसी प्रकार से यहाँ पे सात्विक किसी का बढ़ जाएगा तो सत्गुण बढ़ने से वो व्यक्ति सात्विक हो जाए तो अच्छे काम करेगा, योगा करने लगेगा ठीक है, ध्यान करने लगेगा, दर्शन पढ़ने लगेगा, आयुर्वेद पढ़ने लगेगा, रावण की चिंता करेंगे, है ना। और जो इसी प्रकार से पित्त बढ़ गया, उष्ण गुण बढ़ गया तो पित्त बढ़ गया, उष्ण गुण बढ़ गया तो मतलब पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया ना। उष्ण गुण किसका है? पित्त का है, तो पित्त बढ़ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए रजगुण बढ़ गया तो व्यक्ति रासिक हो जाएगा। तो रासिक व्यक्ति क्या करेगा कि पढ़ाई तो करेगा लेकिन क्या भौतिक पढ़ाई करेगा, है ना, कि हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, हमारा पेमेंट बढ़ जाए, पेमेंट बढ़ जाए, ऐसा कल्पना करेगा। और कफ गुरु गुण बढ़ जाएगा तो कफ बढ़ जाएगा। तो तामसिक व्यक्ति कैसा करेगा कि ये तामसिक प्रवृत्ति वाला, मांस मदिरा का पान करने वाला, वो क्या करेगा, तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगा और फिर क्या करेगा कि बिल्कुल गलत काम करेगा। जो सात्विक लोग होंगे इनको सताएंगे, मारेंगे, है ना, प्रकृति का विकृत दोहन करेंगे, है ना। संसार का मतलब क्या है कि बिगाड़ने का काम करेंगे, गंदगी फैलाने का काम करेंगे, अधर्म का काम करेंगे। तो जैसा गुण बढ़ता है व्यक्ति वैसा ही काम करता है। ठीक है जी। तो ये तीनों गुण है, ना कि कोई तत्व हैं। तो अब जो है गुणों के बारे में विशेष चर्चा कल की क्लास में करेंगे जी। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो रखिए। हम लोग जब मानसिक रोगी को देखते हैं तो उसमें रजगुण और तमगुण को ही देखते हैं ना उसमें। हाँ, रज और तमगुण देखना है जी। तो रजगुण और तमगुण बढ़ गया है तो सतगुण को भी तो देखना है, सतगुण को तो बढ़ाना है ना। देखना तो तीनों को है, लेकिन हाँ आज का जो कहना है कि रजगुण और तमगुण बढ़ा रहता है, बिल्कुल बढ़ा रहता है ना। विशेष रूप से तमगुण बढ़ा रहता है। और वो उसके रोग के जो मानसिक रोगी है उसके लक्षण के आधार पर ही पता लगा सकते हैं कि उसका सतगुण बढ़ गया है कि रजगुण बढ़ गया है। हाँ, रजगुण बढ़ गया कि तमगुण बढ़ गया है। और सतगुण को ध्यान रखना है कि सतगुण की कमी हुई, इसलिए सात्वा जय, आपने एक शब्द सुना होगा आयुर्वेद में, सत्वाब्जय चिकित्सा, है ना। सत्वाब्जय चिकित्सा, इसमें सत्गुण को बढ़ा करके इसकी चिकित्सा करते हैं, है ना। रोगी को मतलब ठीक करते हैं या कि बीमारी के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, इसको सत्वाब्जय चिकित्सा। तो इस कब कर पाइएगा सत्वाब्जय चिकित्सा कब कर पाइएगा? जब आप भारतीय दर्शन पढ़ेंगे, जब आपको प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब चीज़ क्लियर रहेगा, तभी ना आप रोगी को मतलब क्या है कि आप बता पाएंगे। सत्वाब्जय चिकित्सा में क्या होता है, जड़ी बूटी नहीं दी जाती। सत्वाब्जय में चिकित्सा में बस आपको जो है रोगी को जो है बस काउंसलिंग ही करना पड़ता है, बताना ही पड़ता है, रोगी को जो है मोटिवेट ही करना पड़ता है, रोगी को बस सही ज्ञान ही देना पड़ता है, बस तर्क के आधार पे, है ना, बस इतना ही करना पड़ता है। तो रोगी अपने आप जो है पूरा, है ना, मोटिवेट होकर के रोगी ठीक होता है ना। तो सत्वाब्जय चिकित्सा भी आप सभी लोग, है ना, मतलब रोगी आए तो रोगी को बस कन्विंस कर देना है कि हाँ ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या है कि ज़्यादातर हमारे पास रोगी आते हैं तो हम इसको रोगी नहीं बताते हैं, है ना। मतलब क्या है कि नहीं बताते, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रोगी आए ना तो ज़्यादातर लोग वैद्य जी आए तो दिखा लेते हैं। तो देखने का मतलब क्या है, जैसे हमने केस टेकिंग किया और इसके बाद जो है उदर परीक्षण, नाड़ी परीक्षण के द्वारा, तो मतलब क्या है कि क्या होता है कि कई बार जो है जब देखते हैं रोगी के मानसिक तो उसका रोग ही नहीं बताते हैं, या फिर कहते हैं बताते भी हैं तो कहते हैं कोई बड़ी समस्या नहीं, गंभीर समस्या नहीं है, हो जाएगा ठीक, तो बिल्कुल हो जाता है ना। तो कई बार सत्वाब्जय चिकित्सा भी हो जाता है। सत्वाब्जय चिकित्सा ऐसे भी हो जाता है कि मान लीजिए कोई एक डॉक्टर चिकित्सक है, उसके साथ उसका ऐसा प्रचार हो गया है कि उसके पास जाने वाला हर व्यक्ति मतलब ठीक होने लगा, मतलब ये ठीक हुआ तो हम भी ठीक होंगे, ऐसा भी होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे मतलब क्या है कि ध्यान में है ऐसे चिकित्सक है कि वहाँ से रोगी ठीक हुआ है, मतलब वो ठीक हुआ है ना, तो हम भी ठीक होंगे, हम भी जाएंगे और हम भी ठीक होंगे। और तो कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है ना। लेकिन आशा से लेके जाता है, जिसको कहते हैं ना आशा, विश्वास चिकित्सा कराना, पहले विश्वास करो, विश्वास करना चाहिए। तो ये बात है, तो बिल्कुल विश्वास तो करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी मतलब क्या है कि अपना बुद्धि, विवेक आदि के द्वारा जो है चिकित्सा करनी चाहिए और करानी चाहिए। ठीक है, ये जो है भरोसे का तो विषय है ही, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि मेरा मानना क्या है कि रोगी और चिकित्सक एक साथ होनी चाहिए। मतलब रोगी और चिकित्सक जो है दूर बैठे नहीं होनी चाहिए, मतलब रोगी को देख करके ही चिकित्सा संभव वैसे होता है ना।
और वैसे करनी भी चाहिए, है ना, जो रोग रोगी परीक्षा करके। चलिए ठीक है, तो अभी जो है मैं आप सभी के लिए एक सूचना देता हूँ। क्या सूचना है कि बहुत सारे साथी देखते हैं, चाहे आपका जो है ये अष्टांग हृदयम का अपना आपका भाई ग्रुप हो, चाहे फिर कोई भी एक डेमो क्लास वाला भी ग्रुप है, इसमें मैं देखता हूँ कि अपना कोई भी प्रश्न डाल देते हैं। प्रश्न मतलब क्या है कि हमें ये बीमारी है, ऐसी समस्या है, आप इसका निदान बताइए। अभी सुभाष जी का मैंने 3-4 दिन पहले देखा था, है ना, क्या तो प्रश्न आ गया था, बिल्कुल ठीक हो जाता, अब तक आराम भी आ जाता, लेकिन हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। चूँकि मैंने आप सभी को एक फॉर्म भेज रखा है ना, तो आप सभी लोग पहले क्या करिएगा, पहले क्या करिए कि ये फॉर्म आप जो है 5, 10, 15, 20 कॉपी निकाल लीजिए, है ना। तो आप निकाल लीजिए और आपके पास कोई भी रोगी आता है, आप इसे तुरंत वहाँ पे लिखिए। सबसे बड़ी बात आजकल क्या हो रही है कि लोग जो है मान नहीं रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपने रोगी ठीक किया, तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा ना, आपके पास एक कागज़ हो गया, देखो इसका ये केस था, हमने ये केस को हमने सॉल्व किया। और मान लीजिए कि हमने हज़ारों रोगी वैसे ही ठीक कर दिया है ना, झाड़ फूँक करके, दवाई दे करके, है ना, भस्म दे करके, पुड़िया दे करके, पर क्या है इसका कोई प्रूफ नहीं रहा। लेकिन हमने उसका प्रॉपर एक केस टेकिंग पेपर बनाया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था अभी हाल फिलहाल हमने जो वेट लॉस जिस पेशेंट का किया था और भी जो समस्या था, तो मैंने क्या पूरा एक केस टेकिंग पेपर बनाया, है ना। वो पेपर आप सभी को फॉर्मेट तो दे ही रखा है। तो आप सभी लोग भी जो भी खास करके अष्टांग हृदयम क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग तो कम से कम करें। खास करके कुछ साथी कर रहे हैं, जैसे वैद्य मनीष जी करने लगे हैं, और ये वैद्य महेंद्र जी भी बहुत करते हैं। और इनके पास तो कोई भी रोगी आता है पहले भर लेते हैं, और इसके बाद इनके अनुसार जो है जो भी समझ में आता है वो लिख देते हैं पीछे, है ना। और अभय जी भी बहुत ऐसा करते हैं। अभय जी भी बहुत अच्छा, मतलब क्या है कि इनको भी समझ में आया है, मतलब जैसे क्लास तो ले रहे हैं ना अगस्त से, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आया है और यहाँ से समझ के भी गए हैं। तो उनको मैंने क्या है कि बता रखा है कि देखिए आपको इस प्रकार से रोगी का परीक्षण करना है। हालांकि पूरा तो नहीं कर पाएंगे, अभी पूरा हुआ कहाँ है क्लास, पर फिर भी जो भी है पूरा केस टेकिंग पेपर में सब कुछ डाल देते हैं। इसके बाद मुझे व्हाट्सअप करते हैं और सीधा मतलब रोगी से भी बात करवा देते हैं कई बार, और कई बार स्वयं बता देते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम है, क्या दें, तो हम यहाँ से दवाई बता देते हैं। बस 2 मिनट लगता है, बस 2 मिनट का काम है। अगर आप केस टेकिंग पेपर भर देते हैं तो मात्र 2 मिनट का काम है, हम आपको दवाइयाँ बता देंगे। तो ये सूचना आप सभी के लिए भी था। और ऑनलाइन जो यूट्यूब आदि पे सुनते रहते हैं और अपना जो है, तो ऐसे नहीं होगा। जिनको भी पूछना होगा मात्र हम 2 मिनट आपके समय देंगे, बिल्कुल देंगे, है ना। तो कैसे कब हो पाएगा, जब आपका केस टेकिंग पेपर आप पूरा भर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, आपका केस टेकिंग हो जाएगा तो आपको जो है दवाइयाँ ही तो केवल बतानी रहेगी, तो हम दवाइयाँ बता देंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि आप सभी को चिकित्सा करना है। तो आप सभी लोग कर रहे होंगे, जो कर रहे होंगे, है ना। वैद्य अजय जी हैं, ये कभी नहीं करते हैं। इनके पास कोई भी रोगी आएगा ना तो सीधा फॉर्म मिलाएंगे कि वैद्य जी क्या क्या मतलब इनको देना है, बताइए ऐसी ऐसी समस्या है है ना। लेकिन अभय जी के पास आएगा या महेंद्र जी के पास आएगा तो पहले फॉर्म भरेंगे, है ना, पहले फॉर्म भरेंगे केस टेकिंग पेपर वाला, इसके बाद मुझे व्हाट्सअप करेंगे, इसके बाद पूछेंगे वैद्य जी क्या क्या दवाइयाँ दें। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो भाई, है ना, इस प्रकार से चल रहा है, बढ़िया है। ऐसी बात नहीं है वैद्य जी, है ना, कि आप नहीं भर रहे हैं तो आपका जो है ना। लेकिन एक होता है, समझिए, समझने का प्रयास करिए। एक पूरा इसका जो है फाइल बन गया कि हाँ देखो हम इसका एक केस था, हमने इस प्रकार से इस केस को सॉल्व किया, तो आपके पास भी एक रह जाता है प्रमाण, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिश करिएगा। वैद्य अजय जी के लिए विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे जो है चिकित्सक हैं, मतलब कर रहे हैं, बहुत सारे रोगी को जो है आप प्रतिदिन देखते हैं। वैद्य शंभू नाथ सिंह जी, आपके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि केस टेकिंग पेपर बना के, भले आपको कुछ इसमें जोड़ना है घटाना है आप करिए, लेकिन आपका एक पेपर होनी चाहिए। वेद राजपूत जी, ठीक है गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी, करेंगे गुरु जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप जैसे चाहते हैं ना कि इसमें कुछ मार्गदर्शन मिले या फिर शेयर करें, तो जैसे बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि अभी आपने एक ग्रुप में शेयर किया था कि शायद आपका कोई पेशेंट था पथरी वाला जो फंस गया था, है ना, नली में, है ना, पेशाब नली में, तो उसको आपने निकाला, तो इसका केस बन गया। देखिए अगर पेपर में अपना उसका पूरा नाम पता, मैंने नाम मोबाइल नंबर मत लिखिए, कई ग्रुपों में कई बार डालना होता है, या डाल भी सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं, आपके जितने भी ग्रुप के लोग हैं सभी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या है कि इसमें लिख करके इसका जन्म प्रकृति लिख करके, है ना, इसका समस्या लिख करके और हमने क्या उपचार दिया, ये सब लिख करके ग्रुप में डालें या लोगों को बताएं, या फिर आप मैंने एक केस टेकिंग पेपर जो है
आपका एक जो है वो बन गया, है ना, प्रमाण बन गया, है ना। कहिए कि आपका एक जो है यहाँ पे एक पेशेंट को आपने ठीक किया, या फिर ऐसा जो है बहुत सारे आपका हो जाएगा आगे, है ना, जब बहुत सारे जो है रोगी ठीक हो जाएंगे। तो हम जो है कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार का केस को किस प्रकार से सॉल्व किए सभी वैद्य, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा केवल नहीं होना चाहिए कि हमने ठीक किया, गठिया रोगी था हमने ठीक किया ये दे करके ठीक किया, नहीं, पूरा केस टेकिंग पेपर के आधार पे, है ना, उसमें क्या रहेगा, सब कुछ हेतु लिखा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से चलिए ठीक है जी, तो समय भी हो गया है, थोड़ा समय था तो हमने ये बता दिया जी। गुरु जी राम राम। राम राम जी। राम राम गुरु जी। हाँ जी, कहो। गुरु जी, हमने आपकी बताई हुई लगभग काफी दवाइयां बनाई हैं और हमने उसमें 100% रिजल्ट पाया है भाई। नहीं, वो तो और आप कह ही रहे हैं, जैसे शुरू से कि ही कह रहे हैं कि आपने मने बहुत अच्छा, मतलब क्या है कि आप हैं और भी बहुत सारे साथी बनाए हैं, पर ये है केस टेकिंग पेपर कितने बनाया पेपर कितने अब लोग का ऐसा तैयार है? है गुरु जी, देखो हम तो भाई चिकित्सक जो हैं वैसे हैं नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो क्या है कि आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट है ना, आप तो प्रमाणित आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट हो गए आप तो है ना। अब गुरु जी हमारे पास डेली के 8 पेशेंट रहते हैं। जानू बस्ती है, कटी हाँ। बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है और कपिंग थेरेपी है। इस तरह के 8 से 10 पेशेंट पर डे रहते हैं नित्य। हाँ। और हमारे पास करने वाले भी 2 लड़के 3 लड़के हैं और हम बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। चलिए जी, ठीक है जी, बढ़िया है। इसी और प्रकार गुरु जी जम्बू प्रभा जो है, जम्बू प्रभा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है गुरु जी। और स्वर्ण प्रभा, ये 2 तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं। बन गई है जम्बू प्रभा, स्वर्ण प्रभा। चलो जी, ठीक है। नहीं, स्वर्ण प्रभा का तो मैं भी देखा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जम्मू प्रभा का भी बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मतलब कि डायबिटिक पेशेंट को या भी और भी बहुत सारे रोगी में युक्ति पूर्वक दिया जा सकता है। बाकी तो स्वर्ण प्रभा तो अपनी युक्ति से दे ही सकते हैं, बहुत सारे रोगी में रिजल्ट मिल ही जाता है। ठीक है जी, तो ये है, तो कोशिश करिएगा अजय जी, वैद्य अजय जी, केस टेकिंग पेपर थोड़ा बनाइए, ताकि रोगी का जो भी है ना, वो आपका जो है बने, है ना, एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो सके। यहाँ अपने 1000 अब हम 2000 गुरु जी पूरे रोगी का ब्यौरा डाला करेंगे ग्रुप में, उसे क्या दवाई दी, क्या नहीं दी और क्या रोग था। हाँ, वो हम तो भी डालेंगे। पेपर के पीछे ही लिख सकते हैं, है ना, पेपर के पीछे ही लिख सकते हैं। हाँ। चलिए जी, ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम कर देते हैं। कल पढ़ेंगे हम पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। ठीक है, कल हमारा शिविर भी है, फिर भी देखते हैं कि कितने बजे लौटते हैं। ठीक है, इधर जो है वैसे ये छोटा शिविर होने वाला है, तो शायद समय से पहले भी हम लौट जाएं, तो क्लास हो सकता है जी। ठीक है, ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।